हाशिमपुरा मलियाना संजय जी और मनोज झा जी और उनको सजा दिलवाई, हमारे सरकार में सजा दिलवाई, और सजा ही नहीं दिलवाई। जैसे 84 राइट में यहां सिख समुदाय को कंपनसेशन मिला, मंथली उनको पैसा मिलता है। इस सरकार, जो एनडीए की सरकार, नहीं दिया था, मोदी जी ने दिया है। 84 राइट का भी मोदी जी ने दिया है। वो अब जा करके जो वहां के समुदाय के लोग हैं उनको मिला है। कल सही में गृह मंत्री जी ने जो एक वीडियो का कोट किया था, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उन्हीं का लोकसभा में बयान है, कैसे उन्होंने वहां कैसे उन्होंने कहा कि एक कठोर कानून लाने की जरूरत है, जिस हिसाब से वहां पर लोग वक्त पे कब्जा किया हुआ था। तो मैं तो मुझे यही उनके द्वारा मैंने कल जो कहा, थोड़ा संजय झा जी के बोलने में गलती हुआ है, ऑब्जेक्शन रहे। संजय झा जी वो रिकॉर्ड पर लोकसभा में दिया गया श्री लालू प्रसाद यादव का बयान है, जो लोकसभा के दस्तावेज में उत्पन्न है। अब आप क्या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? अरे मगर ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? मनोज जी ये बोले हैं या नहीं बोले, इतना बताइए आप। के रूल है, साइटेशन ऐसे नहीं होता है। साइटेशन कैसे होता है सिर्फ आपको मालूम नहीं है भाई? नहीं सर, आपको भी मालूम होगा, लेकिन चेरी पिकिंग मत करिए। देखिए ऐसा है मनोज जी, सभानता के साथ बोलना पड़ता है। पूरे भाषण में से एक पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा वो बोले हैं या नहीं बोले हैं, इतना ही सवाल है। तो लालू जी तो कोई बच्चे नहीं थे उस वक्त। माननीय सदस्य संजय जी, सॉरी, एक मिनट। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, माननीय मनोज जी बैठिए। Honorable member Manoj Jha ji has a fantastic vocal cords. I can't compete with him on that. With due respects, Chair, I would like to say, Honorable Leader of the Opposition in the morning clearly said, all of us will have to have the patience to hear one another. And from the morning, most of us were talking to each other. We said, the debate which is happening on the Waqf board in Rajya Sabha is so good. It's setting a beautiful precedent, content-wise, discussion-wise, and the way in which we are exchanging thought-wise, and so on. And I recall that statement which the leader of the opposition said, let's hear people, and after that we protest. All that I request Honorable Manoj Jha is to please listen to Sanjay Jha, na? And after that you come up with every objection. But with your vocal cord power which God has given you, you're drowning all of us. माननीय सदस्य संजय जी, मनोज जी बैठिए, आप बैठिए। संजय जी बोलिए। नहीं बस आप बैठिए। संजय जी आप। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, सदस्य संजय जी, ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले पर उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर करने का प्रोविजन है। आज भी 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आज भी माननीय उपसभापति महोदय, देश में करीब 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आप दिखा दीजिए कि कोई भी ट्रिब्यूनल जिसके डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, विपक्ष के लोग लोकतांत्रिक प्रोविजन जो था उसको बचाने के लिए क्यों परेशान है। मैं खास करके अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी, 19 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में। मैं इस अगस्त हाउस में बताना चाहता हूं, 19 साल में एक दिन कर्फ्यू बिहार में नहीं लगा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। नॉट इवन वन डे बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा है।
ये ट्रैक रिकॉर्ड है वहां पर काम करने का। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से और अपने नेता के तरफ से इस बिल के समर्थन में हम लोग हैं यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोक सभा, 2 मिनट। मैसेज फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल। Ma'am, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 3rd April 2025, has agreed without any amendment to the Protection of Interests in Aircrafts Object Bill 2025, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 1st April 2025. माननीय सदस्य डॉक्टर मेधा कुलकर्णी। नहीं सर, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मेधा कुलकर्णी। नमस्ते। डॉक्टर मेधा कुलकर्णी। वक्फ संशोधन विधेयक पर अनुमोदन देने के लिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। इस विषय पर बात रखने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि मुझे राज्यसभा के जी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिपुर काहे को देर रात तक एक दिन जगो ना। मणिपुर के लिए एक दिन देर रात तक जगना चाहिए। मेधा जी बोलिए। माननीय उपसभापति महोदय, मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज वक्फ जैसे महत्वपूर्ण बिल पर बात करने जब जा रही हूं, तब मेरा राज्यसभा का 1 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूं, क्योंकि भारत में इतने अच्छे निर्णय होने जा रहे हैं और हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और इस वक्त में मैं राज्यसभा की भी मेंबर हूं और जेपीसी के मेंबर के तहत भी मुझे काम करने का और हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और माननीय माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, मैं इनका आभार प्रदर्शित करती हूँ। माननीय उपसभापति महोदया, देश क्या है, सरकारें क्या है और सरकार की देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी क्या है, इसकी सोच जिनकी कमजोर थी, वो लगातार इस देश पर राज्य करते रहे। लेकिन गत 10-11 साल ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं जो देश के लिए अच्छे निर्णय ले रही है और इस देश को पुण्यभू और पितृभू मानने वाली सरकार आज इस देश पर है। माननीय सभापति, उपसभापति महोदय, इस लगातार चलने वाली रफ्तार में 370 के बारे में निर्णय हुआ, अलग अलग निर्णय हुए और आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वह है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ के बारे में जेपीसी गठित हुई और बहुत अच्छी तरह से जेपीसी ने काम किया। 38 मीटिंग्स ली गई और माननीय अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में हमने अलग अलग राज्यों का प्रवास करके बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठा की। हमें चौंका देने वाली जानकारी मिली और इस सब जानकारी को इकट्ठा करके एक निचोड़ निकला है। मैं अभिनंदन करती हूँ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का और जेपीसी के हमारे सदस्य भाई बहनों का, क्योंकि बहुत ही अभ्यासपूर्ण पद्धति से इन्होंने काम किया। मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट कार्ड वामसी के पोर्टल का है, जो हम बात करते हैं कि हम अच्छी तरह से सुधारणा लेकर ये आए हैं कि जब भी कोई वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट हो तो उसकी जानकारी और उसका रजिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। तो इसका सिस्टम क्यों, मेथोडिकली सिस्टम क्यों नहीं थी आज तक, ये जानकारी इसे हासिल होगी। ये वक्फ रिपोर्ट कार्ड है। इसमें वक्फ करने वाले वाकिफ का नाम नहीं दिया गया है,
डेट नहीं बताई गई है, सब ब्लैंक है। आप देख सकते हैं, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगी। ये गवर्नमेंट की पोर्टल से लिया गया, डाउनलोड किया गया कार्ड है। वाकिफ का नाम नहीं है, यूआईडी नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं है, क्रिएशन डेट नहीं है, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज नहीं है, प्रॉपर्टी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, फोटो नहीं है, इंस्पेक्शन डन नो, मतलब कुछ भी नहीं बताएंगे और बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। और जब पूछा जाए तो बताएंगे कि 200 साल 300 साल पुरानी है। 200 साल 300 साल पुरानी कैसे हो सकती है? जब हम उनको पूछते हैं, हम कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपके पास पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप जिस घर में रहते हो कितने सालों पहले की प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा नहीं, बुरखों की प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो अगर आपके पास बुरखों के प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड हो सकता है तो वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड कैसे नहीं हो सकता? और 200 साल की प्रॉपर्टी, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ सच्चर समिति का अहवाल बार बार हर कोई बात कर रहा है। एक अहवाल बताती हूँ। सच्चर कमिटी ने ये बात कही 2000 साल में, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, 2006 में ये बात कही कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम इस देश में जो रह रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिनकी आमदनी 500 से भी कम है, 500 भी वो खर्चा नहीं कर सकते, ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों ने वक्फ किया? जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, क्या वो वक्फ कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे था, कोई हमारे भाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, लोकसभा के चुनाव के दरमियान एक डॉक्यूमेंट निकला था, उसमें कहा गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी की प्रधानमंत्री आवास योजना और कोई योजना, इनके लाभार्थी जो है उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम समुदाय है। ज्यादा से ज्यादा समुदाय ने किसी न किसी योजना का लाभ लिया है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है तो वो पात्र कैसे बनता है, लाभार्थी कैसे बन पाता है? इसलिए बन पाता है ना कि जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, जिनकी आमदनी